देखो बच्चों कैलकुलेशन, तो हमारे पास यहाँ पे अंशिका बेटा देखो, ये जो शोर मचा रहे हैं चुप कराओ। देखो इधर N1 M1 V1 इज इक्वल टू N2 M2 V2, ठीक है। M1 क्या है बच्चों आपका मोलैरिटी, यहाँ पे ऐसे नोट कर लो, ये आपका हो गया KMnO4 लगाना है इसमें। देखो यहाँ पे वेयर M1 क्या है हमारा मोलैरिटी ऑफ KMnO4, मोलैरिटी ऑफ हमने पहला क्या लिया है भाई KMnO4, हमने अपने आप एज्यूम कर लिया भाई ये जो पूरा है ये किसका है KMnO4 का है, और ये दूसरा वाला किसका है मोर सॉल्ट का। तो M1 इज द मोलैरिटी ऑफ KMnO4, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, KMnO4 यूज्ड, ठीक है भाई। और N1 क्या है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है बच्चों रिडक्शन हो रहा है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए। उसके बाद देखो M2 क्या है हमारे पास मोलैरिटी ऑफ, दूसरा क्या है हमारे पास मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि हमने खुद बनाया है M/20 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सब मल्टीप्लाई में है। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वो एक ही बात है, उसको देख लो, इसको एक ही बात है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ है बस, ठीक है। V2 क्या हो गया बेटा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट यूज्ड, वो कितना था हमारा बच्चों, हमेशा हमने कितना लिया है पिपेट से सक करके कितना ml लिया है हमने 10 ml, हमेशा 10 ml। और N2 कितना है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन से गेन कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन में जाएगा ना ये, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये मान लो इन्वॉल्व लिख लो यहाँ पे इन्वॉल्व, और जो गया आपका ऑक्सीडेशन में, ठीक है ये आ गया। देखो बच्चों ये चीजें मेंशन करनी जरूरी है। देखो यहाँ पे KMnO4 ने एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 5 इलेक्ट्रॉन। KMnO4 में ने एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। और मोलैरिटी कितनी थी इसकी हमें निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सपोज मैं यहाँ पे 9.8 लिखते हैं कैलकुलेट, ठीक है। हमारा 2.2 या 2.3 आया था, वो इसलिए आया था बेटा क्योंकि ये पुराना बना हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, ये नया नहीं था, ये हमारा अभी बना हुआ था हालांकि, तो ये दोनों फ्रेश सोल्यूशन नहीं थे बने हुए, ठीक है। और जो इसका आंसर आता है ना वो कितना आता है भाई 9.8 ml के आसपास आता है, 9.8 9.9 10 10.1 10.2 इसी के अराउंड आती है रेटिंग बस, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा N2 यहाँ पे जो आयरन है 2 से जब जा रहा है 3 में तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। मोलैरिटी कितनी बनाई है हमने भाई स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया है M/20 स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया है मोर सॉल्ट का, ठीक है। और मोर सॉल्ट का वॉल्यूम हमने हर बार 10 ml पिपेट से सक करके लिया है ना, ठीक है। तो बस यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके बताओ मोलैरिटी कितनी आ रही है M1, बताओ बच्चों कितनी आ रही है, कैलकुलेट करो कनिष्का करो, सपोज कुछ इतनी आ जाएगी है, ठीक है। मोलर कितना आ रहा है आंसर बताओ कि ये कितना आंसर आ रहा है, 0.00 समथिंग आएगा, ठीक है, या 1 आएगा जो भी आएगा देख लो एक बार, वो डिपेंड करता है हमारा जो हमने KMnO4 का सॉल्यूशन लिया है ना, ये इसकी मोलैरिटी निकली है, इसकी मोलैरिटी निकल के आई है 0.00 KMnO4 की, मैम KMnO4 की मोलैरिटी। अब मुझे क्या निकालना है स्ट्रेंथ, ठीक है भाई, स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन, तो वो आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, जो भी आपकी मोलैरिटी आई है ना, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा भाई, इसकी निकाल रही हो स्ट्रेंथ, किसकी निकाल रही हो KMnO4, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, मोलैरिटी आपकी आएगी सपोज 0.003 इनटू मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है KMnO4 का, तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो ग्राम पर लीटर में क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे ये स्ट्रेंथ, ठीक है। बोर्ड के पेपर में आंसर शीट में अगर किसी भी एक बच्चे ने कोई भी गलती करी ना फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने सारी वीडियो बनवा दी है तुम्हारी और सारा लिखवा दिया बेटा।